सगुरु प्यारी साध संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण कथा 1430 अंग हिंदी भाषा में जो कुछ समय पहले आरंभ हुई, उसका आप आनंद ले रहे हैं। अपने आप को गुरबानी के साथ जोड़ के बहुत बड़ा भला अपने ऊपर कर रहे हैं। तो आओ, पिछले दिनों में हमने एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, यहाँ तक का कथा विचार श्रवण किया, समझने की कोशिश की। और पूरी उम्मीद है कि आप रोज़ाना जब जपजी साहिब का पाठ कर रहे होंगे तो अभी आपको पाठ करने में और ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। ये जो गुरबानी के अर्थ हैं ये आपको और गुरबानी के नज़दीक लेके जा रहे होंगे। आप गुरबानी को और गहराई से महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अर्थ समझने के बाद जो आनंद बनता है, जो खेड़ा बनता है, जिसको हम उल्लास कह देते हैं, वो अलग ही होता है। साध संगत जी, कल हमने निर्वैर की विचार श्रवण किए, निर्वैर अक्षर के। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गुरबानी के आधार पे आप सब समझ गए हैं कि निर्वैरता एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप सोचिए ना कि किसी के साथ दुश्मनी ना होना या हमारे मन में किसी के खिलाफ कोई गलत विचार ना होना कितना बड़ा एक गुण बन जाएगा अगर हमारे अंदर ये आ जाता है। जितने लड़ाई झगड़े हैं ये कंट्रियों के, घरों के, आपस में रिश्तेदारों के, दोस्तों के, कभी दोस्त हुआ करते थे आज दुश्मन हो गए, ये सब झगड़े ख़त्म हो जाते हैं अगर ये दुश्मनी वाली भावना जो है मन से निकल जाए। पर ये निकालना इतना आसान नहीं है साध संगत जी। ये भावना, ऐसी हीन भावनाएं निकलती हैं गुरबानी का जाप करके, क्योंकि सच्ची बाणी है, सच्चे गुरु की बाणी है। गुरबानी में एक शब्द आता है साध संगत जी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। इस शब्द के अंदर आगे पंक्ति आती है, ना को वैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बन आई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे को सब कुछ बिसर गया, मेरे को सब कुछ भूल गया, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कब महाराज? जब मुझे साध संगत मिल गई, जब मुझे संगत मिल गई, जब मुझे गुरु प्यारों की संगत मिल गई, जब मुझे उनकी संगत मिल गई जो खुद जुड़े हुए हैं, जब मुझे उनकी संगत मिल गई जिन्होंने खुद अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने खुद त्याग किया हुआ है, जब मुझे उनकी संगत मिल गई, साधु महात्माओं की, महापुरुषों की जो अपने जीवन में गुरबानी को जी रहे हैं, और जब मुझे संगत मिली तो क्या हुआ? ना को वैरी नाहे बेगाना। तो हम निर्वैर 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 बनने की कोशिश में ये साधु महात्माओं की संगत, गुरुमुख प्यारों की संगत, जो रब्बी रूहें हैं उनकी संगत करने से हमारा जो ये वैर भावना है ये ख़त्म होती है। ये गुरबानी कह रही है, ना को वैरी नाहे बेगाना। ना मेरे लिए कोई अभी वैरी रहा, ना मेरा कोई दुश्मन रहा, और ना ही मुझे कोई बेगाना महसूस होता है, मुझे कोई दूसरा महसूस ही नहीं होता। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे तू नज़र आता है महाराज। एक और शब्द आता है साध संगत जी गुरबानी में, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। ये गुण बताए हैं गुरु तेग बहादुर महाराज ने सबके, आप सब ने बहुत बारी सुना होगा। कभी कभार ये हुक्मनामे में भी शब्द आता है। तो ये शब्द इस प्रकार है साध संगत जी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये महाराज कह रहे हैं भी जिसको दुख महसूस नहीं होता, जिसको सुख महसूस नहीं होता, कितनी बड़ी अवस्था होगी। जिसको दुख महसूस ना होना अलग बात है, जिसको सुख भी महसूस ना हो, गाड़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले, आप सबने नाम सुना होगा। इतनी उच्च कोटि के अवस्था के महापुरुष, जहाँ पे उन्होंने जाना अपने लिए
गुफा में या भोरे में या ज़मीन को पुट के, ज़मीन को खोद के अपने आप को संगत से नीचे बैठाना कि संगत के बराबर में नहीं बैठ सकता, मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं है, इतनी निम्रता में रहना। पटियाले के महाराजे ने उस समय साध संगत जी, ये समझ लीजिए 1910-20 की बातें होंगी, आज से 100 साल पुरानी। उस समय रॉल्स रॉयस गाड़ी भेजी थी बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालों के लिए। रॉल्स रॉयस गाड़ी इंग्लैंड से मंगवा के पटियाले के महाराजे ने भेजी, और जब महाराजे ने भेजी तो साथ में ड्राइवर भी भेजा। और ड्राइवर ने राजमाता को बेनती की कि महाराज अभी वहाँ जाऊँगा तो कोई तेल पानी का खर्चा थोड़ी ना मैं साधु महात्मा से मांगूंगा, तो कुछ पैसे भी दो साथ में। तो डैशबोर्ड के अंदर उस समय, मतलब 100 साल पुरानी बात है, 300 रुपये उस समय के महीने के डैशबोर्ड में रख दिए, भाई 1 महीने का खर्चा तेरे को दे दिया और ज़रूरत पड़ेगी तो आके ले जाइयो। वो ड्राइवर का नाम था बाबा हरी सिंह जी, अभी इनको प्यार से बाबा हरी सिंह बुलाते हैं। तो वो जब ड्राइवर महापुरुषों के पास रॉल्स रॉयस गाड़ी लेके जाते हैं साथ संगत जी, तब बाबा नंद सिंह जी महाराज आते हैं बाहर, अभी गांव में आ जाती गाड़ी, इतनी बड़ी, शोर मच जाता है कलेरा, भाई इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, इतना ये ड्राइवर आ गया, सारे खुश हैं, सबको बहुत खुशी है, अभी गाड़ी आ गई बाबा जी, इतनी बड़ी गाड़ी। जब बाबा जी बाहर निकलते हैं तो कहते ये क्या है, क्या कौन है, ये क्या लेके आया है, क्या है ये, क्योंकि वस्तु आती रहती है साधु महात्माओं के पास, कभी कोई सेब लेके आता है, कभी कोई काजू पिस्ता बादाम लेके आता है। अभी आज रॉल्स रॉयस गाड़ी भेज दी, तो आए बाबा हरी सिंह जी महाराज, राजमाता ने, महाराज पटियाले महाराजा ने गड्डी भेजी है महाराज। बाबा नंद सिंह जी कहते भी हमें गाड़ी की क्या ज़रूरत है, ये हम तो साधु लोग हैं, हमें गाड़ियों की क्या ज़रूरत है, गाड़ियों की तो गृहस्थियों की ज़रूरत है, बच्चों को लेके जाना लेके आना, सारा हमारे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है गाड़ी का, हमने तो कीर्तन करना है, शब्द करना है, कथा करनी है, विचार करना, हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं, गाड़ी ले जाओ यहाँ से। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष कहते गाड़ी ले जाओ, हमने गाड़ी नहीं रखनी। कहते नहीं महाराज, बड़े प्यार से भेजी, कहते भानता नहीं तो हमारी बात यार, तेरे को कहा हमने गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं, हमें किस करनी क्या है, हमने गाड़ी, इसको संभालेगा कौन, देखभाल कौन करेगा। नहीं महाराज मैं हूँ ना, मेरे को भेजा राजमाता ने साथ में, मैं हरी सिंह। कहते हरी सिंह, कहते हरी सिंह तेरा नाम ते सिंह, तू अमृत हजे छकिया नहीं हैगा। कहते कृपान कित्थे तेरी, कहते महाराज अभी तो मैं गृहस्थी हूँ तो मैं अमृत नहीं छका। तो कहते फिर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता यहाँ पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अमृतधारी हैं, यहाँ पे बिना अमृत वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो महाराज जी अगर मैं अमृत छक लवां फिर मैं रह लूँगा। कहते हाँ जे तू अमृत छक लेगा तो फिर तो गुरु वाला बन जाएगा, फिर तू रह सकदा है इत्थे, पर कहना गड्डी सानू फिर भी नहीं चाहिए। कहते गड्डी वापस ले जा, कहते गड्डी ले जा। तो बाबा हरी सिंह जी गाड़ी को वापस ले गए। रॉल्स रॉयस गाड़ी आज भी लोग देखने को तरसते हैं, और उस समय में महापुरुषों ने वापस भेज दी। इतना अपने अंदर संयम रखना, तभी साधु महात्माओं की संगत करके ही हमारे अंदर वो निर्वैर भावना आती है, हम निर्वैर बन सकते हैं। जब गाड़ी वापस चली गई, महाराजा पटियाला को बोला बाबा जी ने तो गाड़ी वापस भेज दी, कहते हमें चाहिए नहीं। फिर महाराजा पटियाला और महारानी आप आए बाबा जी के पास गाड़ी लेके, दूसरी गाड़ी में आए, ये गाड़ी बाबा हरी सिंह जी लेके आए रॉल्स रॉयस। बेनती की, पैरों में नमस्कार की, महाराज ये परिवार की तरफ से तोहफा छोटा सा, महाराज हमने भी गाड़ी ली है, हम गाड़ी में तब तक नहीं बैठना चाहेंगे जब तक आप नहीं बैठेंगे, तो आपके लिए अलग गाड़ी ली है, तो ये आपके लिए तोहफा। महाराज बहुत बेनतियाँ की, कई घंटे बैठे रहे, कई घंटे, फिर सबके साथ वहाँ पे विचार की। महापुरुषों ने कहते इसको संभालेगा कौन, कहते जिस दिन हमारे को तंग के वापस भेज देंगे, हम इसकी कोई देखभाल, इसका कोई न ये नहीं करके कभी इसको ठीक करा, ये करा, वो करा, जहाँ खड़ बंद हो गए वहीं खड़ी कर देंगे, जहाँ हमें नहीं ज़रूरत हम वहीं इसको वापस भेज देंगे। हम नहीं ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहते, हम माया से दूर हैं, हम माया के अंदर फंसना नहीं चाहते, ये तो माया है, हम तो माया से परे हैं। तो ऐसे बली महापुरुषों के चरणों में है साध संगत जी ये जो गुण है ना परमेश्वर के। तभी महाराज ने कहा जब ते साध संगत मोहे पाई,
ना को वैरी नाहे बेगाना, मेरा कोई वैरी रहा ही नहीं, मेरा कोई दुश्मन रहा ही नहीं। और हम लोग ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों में दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और जो उनसी कंट्री हार गई, उस कंट्री के लोगों ने टीवी तोड़ दिया। अरे यार बाप रे बाप, इतनी मेहनत से पैसे कमाए, जॉब की होगी, कोई बिज़नेस किया होगा। अभी आमतौर पे आप समझते होंगे बड़े बड़े घर के लोग तो टीवी तोड़ेंगे नहीं। अब अभी अंबानी साहब, अदानी साहब तो अपने घर का टीवी तोड़ेंगे नहीं मैच देखने के बाद, उनको पता है। अब टीवी तोड़ भी वही बंदा रहा है जो थोड़ा कह लो कि गरीब घर से है, या उसके पास इतनी बड़ी आमदन नहीं होगी। इतना भावुक हो गया वो अपनी दुश्मनी की भावना में कि उसने ये भी भूल गया कि भैया मेरे बच्चे इसमें पढ़ाई करते होंगे, मेरे बुज़ुर्ग माता पिता इसमें न्यूज़ देखते होंगे, मेरी बीवी भी इसमें कुछ ना कुछ, वो सास कभी बहू थी वो भी देखती होगी, और मैं टीवी तोड़ दिया। जब टीवी तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जब 4 लोगों ने गाली निकाली, रे क्या किया तूने, तब समझ आया। लेकिन दुश्मनी की भावना कितनी प्रबल हो जाती है इंसान के अंदर, इंसान को आजू बाजू कुछ नज़र नहीं आता। ये दुश्मनी की भावना ही है साथ संगत जी जो हमारा खून 24 घंटे खौलता रहता है। इससे पहले महाराज ने बोला था निर्भव, डरना नहीं है किसी से, किसी को डर नहीं देना। वो दुश्मनी नहीं है, वो डर है। ज़िंदगी जीने का जो उमंग है, जो चाह है, मौत का डर, ये है निर्वैर, ये वैरता है, दुश्मनी की भावना को ख़त्म करना। परमेश्वर के अंदर सब कुछ है लेकिन उसके अंदर दुश्मनी नहीं है। परमेश्वर निर्वैर है, अकाल पुरख वाहिगुरु निर्वैर हन। उनके पास कोई भले जितना मर्जी बड़ा आ जाए, उनके अंदर वैर किसी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मंदिर तोड़ दिया और किसी ने गुरुद्वारा फोड़ दिया, किसी ने मस्जिद को आग लगा दी, तो परमेश्वर का उससे बहुत बड़ा वैर हो जाएगा। नहीं, उस बंदे को उसके किए हुए गलत कर्मों की सज़ा मिलेगी। वो कर्म कथा अलग है। कर्म जो हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। हमारे क्रियामान कर्म हैं, हमारे अंदर की जो पुराने कर्म हमारे साथ चलते आ रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की जो हाथ की जो रेखाओं के साथ हैं, कि कर्म कथा एक बहुत अलग चीज़ है। कभी समय आएगा वो भी आपके साथ साझी करेंगे। वैसे इंटरनेट पे है भी, हमारे चैनल के ऊपर भी है कर्म कथा, आप वो भी सुनिएगा, इंग्लिश में भी है। तो उसके अंदर कई प्रकार के कर्म आ जाते हैं साथ संग जी, क्रियामान कर्म, परालब्ध कर्म, निश्चित कर्म, बहुत कर्म आ जाते हैं। वो कर्म जो हमारे बनते हैं उसकी सज़ा और उसका मज़ा वो अलग है। आपने पुण्य दान किया, आपको उसका फल मिलेगा। आपने किसी का कत्ल कर दिया, उसकी आपको सज़ा मिलेगी। पर ये नहीं कि परमेश्वर का आपसे वैर हो जाएगा ना। परमेश्वर न्यूट्रल बैठा है, वो न्यूट्रल है, उसके अंदर ये भावना है ही नहीं, क्योंकि उसने हमें बनाया। अब जब उसने हमें बनाया तो हमसे तो वैर करेगा नहीं। अब मान लीजिए टेस्ला कंपनी गाड़ियाँ बना रही है। अब टेस्ला कंपनी अपनी गाड़ियाँ बना रही है। अब टेस्ला कंपनी का मालिक अपनी गाड़ी को तो जाके आग नहीं लगाएगा, वो उससे तो वैर करेगा नहीं। भली जितनी मर्जी ख़राब हो, उसको तो तंग नहीं करेगा, वो उसको तो खराबी नहीं निकालेगा। तो हम परमेश्वर से आए हैं और परमेश्वर को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। उसने हमारे कर्मों का हिसाब किताब करना है, वो एक अलग विषय है। पर गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, सिद्ध पुरुषों को समझा रहे हैं। सिद्ध पुरुषों, एक बात आप समझो, आप ये जाप करते करते, अपना जाप जो भी आप जाप करते हो, ओम ओम जाप करते करते आप एक दूसरे के भी वैरी बन जाते हो। आप एक दूसरे के भी वैरी बन जाते हो। सिद्ध पुरुष समझते हैं, हाँ यार ये बात तो ठीक है, अभी मेरे पास एक संगत आ रही है, माथा टेक रही है, और मेरे पास ना आके अगर कल को किसी और के पास चली जाती है तो मुझे तो गुस्सा तो आता मुझे, भैया मेरे में क्या कमी होगी, मेरे पास नहीं आ रहे तुम। तो साध संगत जी ऐसी बहुत कथाएं हैं, ऐसी बहुत एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आपने शायद सुना होगा, पहले भी कई बार इस ज़िक्र आया है। जो सिद्ध धर्म है इसमें इनके जो कह लो बहुत बड़े महापुरुष हुए, मच्छंदर नाथ करके, ये नाथ होते हैं, इनकी जो लास्ट नेम बनता है वो नाथ होता है, गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ। तो मच्छंदर नाथ के जो कह लो स्टूडेंट थे गोरखनाथ जी। सुनने में जो आया है कि मच्छंदर जो एक अवतार का रूप धार के आए
और इन्होंने ये नाथ धर्म जो है, सिद्ध धर्म जो है, ये शुरू किया। बहुत पुरानी बातें हैं साध संगत जी, 12वीं सदी 11वीं सदी की बातें हैं। पर साध संगत जी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सब कुछ त्यागने की कोशिश करते करते अपने आप को पहाड़ों में रखा, अपने आप को बर्फ़ों में रखा, ठंड में रखा, कि भी हम लोगों को अंदर से जो काम की भावना है, क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है, ये निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है साध संगत जी, जब तक गुरबाणी का जाप ना किया जाए ना, तब तक ये भावनाएं अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी कृपा कोई बड़ा महापुरुष, बली महापुरुष कोई कर दे तो एक अलग बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। पर गुरु महाराज, परमेश्वर, अकाल पुरख वाहिगुरु के घर में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। जो क्लेम करता है वो महामूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर की मौज है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी भी किसी को भी, वो राजे को रंक बना सकता है, भिखारी बना सकता है, भिखारी को वो राजा बना सकता है। वो महाराज की मर्जी है, वो कैसे करना चाहे। तो साध संगत जी, मच्छिंद्र नाथ जो थे वो गोरखनाथ जी के गुरु हुए हैं, और इनके इलाके में एक राजा महाराजा आया अपना सारा तामझाम लेके, यही उसके पास विचार करने जाते। और राजा महाराजा क्या, पुराने समय में लोगों को गाना बजाने का बहुत शौक़ था, आज भी है, लेकिन क्योंकि राजघराने चले गए तो वो एक प्रथा निकल गई। तो जब ये राजा महाराजा जो है ये संगीत सुनता, तो संगीत से ये अपने आप को आनंद में लेके जाता। और मच्छिंद्र नाथ जी, अब आपको पता है सिद्ध पुरुष जो हैं बहुत बली पुरुष होते हैं, ये बहुत इनके पास ताकतें होती हैं। मैंने शुरू में भी बताया, पहले दूसरे भाग में भी, कि ये अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं। आग के ऊपर चलना, आग इनको कुछ नहीं कहती, हवा में उड़ लेना, पानी के ऊपर चलना, ये सब सिद्ध कर लेते हैं। ताकतें हैं ये, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। लेकिन गुरबानी इस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देती। गुरबानी देती है नाम जाप को, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरबानी नाम जाप को महत्वता देती है। तो मच्छिंद्र नाथ के मन में जो है काम जागा साध संगत जी, और इसने क्या किया कि राजा जो था, राजे के अंदर अपना प्रवेश करके, अपने आप को प्रवेश करके राजे के अंदर, और ये काम भोगता होता था महारानियों के साथ, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। अब बहुत दिन हो गए मच्छिंद्र नाथ नज़र नहीं आया कहीं पे। तो गोरखनाथ जो थे, जो इनके स्टूडेंट थे, वो ढूंढते ढूंढते एक दिन उन्होंने भी समाधि लगाई और देखा मच्छिंद्र नाथ तो राजे के शरीर में काम में भोग कर रहे हैं। तो गोरखनाथ कहते ये तो बहुत गलत बात है यार, इनको लाना पड़ेगा। पर अब इतने बड़े राजे के सामने अपने गुरु की बेइज्जती भी नहीं कर सकते, बड़ा है ना वो, तो कैसे करें, क्या बताएं। तो राजे महाराजाओं को गाना बजाने का शौक़ होता था, तो ये गोरखनाथ तबला बजाने वाले तबला वादक बन के गए कोर्ट के अंदर, मतलब राजे महाराजे के दरबार के अंदर तबला वादक बन के गए। और इतनी भक्ति, इतनी बंदगी थी साध संगत जी, इतिहास में आता है कि गोरखनाथ जी ने अपने तबले की आवाज़ से, जब वो तबला बजता है, तबले की आवाज़ से ऐसी धुन बजाई जो मच्छिंद्र नाथ को समझ आई, और उसमें से क्या निकला, भाग मच्छिंद्र गोरख आए, भाग मच्छिंद्र गोरख आए। जब उसने ये आवाज़ समझी और सुनी तबले की आवाज़ के अंदर से, और मच्छिंद्र नाथ ने देखा कि तबला कौन बजा रहा है, अरे ये तो मेरा शिष्य है, गोरखनाथ है, ये कैसे आ गए यहाँ पे। तो फटाफट भागा, फटाफट बाहर निकला और भागा, और शर्म होके अपने आप को मुंह छुपाने का ठिकाना नहीं मिला कि इतनी भजन, इतनी बंदगी करने के बाद भी काम के ऊपर कंट्रोल करना, क्रोध के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, लोभ के ऊपर, अहंकार के ऊपर, मोह के ऊपर, ये बहुत बड़ी शक्तियाँ चाहिए साध संगत जी। नहीं तो बंदा, हम सारा दिन इन्हीं चीज़ों की वजह से ही अपना सारा दिन और रात खराब कर देते हैं।
तो साध संगत जी, निर्वैर भावना, निर्वैर का गुण हमारे अंदर आए, इसीलिए मूल मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। निर्वैर 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 निर्वैर, ऐसी शक्ति आ जाती है साध संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे। वैर भाव, कर्म ज़रूर पलट के आता है वापस, लेकिन इंसान के अंदर से वैर ख़त्म हो जाता है। एक और साखी आती है साध संगत जी, एक महापुरुष हुए फरीदकोट में, तो बैठे बंदगी करया करते थे। वो आज़ादी के दिनों की आसपास की एक बात है। उस समय में पंजाब में आपको पता है बहुत लूटमार चल रही थी, शुरू हो गई थी। पता लग गया था कि भाई बंटवारा होगा, पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, ये होगा वो होगा। तो महापुरुष पेड़ के नीचे बैठ के फरीदकोट में भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। तो एक शरारती आया, उसने टिच्चर किया महापुरुषों को, बातचीत की, गलत तरीके से बोला। महापुरुष अपना बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये शरारती बंदे ने महापुरुषों को पत्थर मारा, खींच के पत्थर मारा, महापुरुषों के माथे पे जाके लगा पत्थर, और माथे से खून निकलना शुरू हुआ। वो माथे से खून निकलते निकलते नाक में से नाक पे पहुंचा, नाक से दाढ़ी में आ गया। साथ में इनका सेवादार बैठा था, तो वो भी भजन कर रहा था। उसने देखा कि भाई ये फालतू बोल रहा है, इसने गलत काम किया। तो महापुरुषों को पूछता, महापुरुषों आज्ञा दो, इसका सिर फोड़ देते हैं। तो महापुरुषों ने अपने दाढ़े को हाथ लगाया, अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा, तो वो खून आ गया था सारा। तो महापुरुष कहते कि बेटा चिंता मत करो, इसकी अर्जी जो है ना गुरु नानक की कचहरी में लगा दी है, और इसकी 3 पुश्तें जो हैं वो पागल होके मरेंगी। इसका कर्म जो इसने किया, एक साधु महात्मा को जाप करते हुए तंग किया, इसकी 3, हम नहीं कुछ कह रहे, इसको तो सज़ा इसका कर्म देगा। तो साधु, ऐसा नहीं कि साधु महात्मा ने कोई श्राप दिया, वो कर्म खुद ही ऐसा बन जाता है सामने आके कि उसकी वो सज़ा बनी जाती है। ये अगर साधु वो ना भी बोलते तब भी उसके कर्म उसको फल देते ही देते। पर हाँ, साधु ने पहले बोल दी। और साध संगत जी, पहली 2 पुश्तों के बारे में तो हमने सुना कि भाई एक कम पागल होके मरे, एक ने अपने आप को ट्रक के नीचे दे दिया, एक ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, अपने आप को मार दिया पंखे के साथ, और तीसरी पुश्त को हमने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। हम उसी इलाके में थे जब तीसरी जो जनरेशन थी, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, वो ट्रेन के आगे खड़े होकर उसने ट्रेन के आगे खुदकुशी कर ली। ये हमारे सामने की देखते की बात है। तब हमें ये बात पता लगी कि ये वो फैमिली है जिसने साधु महात्मा को पत्थर मारा था, और उन्होंने श्राप दिया था, उनके मुंह से निकला था कि भैया इसकी अर्जी लगा दी है तो कुछ मत कह, इसका कर्म ही इसको मारेगा, चिंता मत कर। तो साध संगत जी, अपने आप को संयम में रखना चाहते साधु महात्मा भी 2 थप्पड़ मार के कर देते उसको, वहीं पे उसका काम तमाम कर देते, लेकिन नहीं, ये संयम रखना, वैरी ना बनना, ना को वैरी ना है बेगाना। एक ने पत्थर मारा, दूसरे ने पत्थर मारा, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन होए गुरु नानक की गुरबाणी पढ़ने वाला सिख, क्योंकि देखो सिख तो कोई भी बन सकता है। ऐसा तो नहीं है कि गुरबानी गुरु नानक देव जी की सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए है और दूसरा कम्युनिटी गुरबानी पढ़ ही नहीं सकता। यही चीज़ तो महाराज ने ख़त्म की ना, उस समय में जो चल रहा था उसको यही तो ख़त्म किया। कि पंडित लोग कहते थे कि भैया माँ अगर मंदिर में जाना है तो सिर्फ ब्राह्मण लोग जा सकते हैं, शूद्र लोग जो हैं, जो नीची जात के हैं, जो नीचा काम करते हैं, नाली साफ़ करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, जो कपड़े धोते हैं, वो लोगों को मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं है। आज भी बहुत जगह पे है। पर अब आप ये सोचिए कि क्या ये भगवान ऐसा सोच सकता है, जो खुद निर्वैर है, जो खुद निर्भव है, जो निर्वैर है, वो अपनी बनाई हुई बंदों के साथ वैरता कैसे दिखाएगा साध संगत जी। इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए अगर आपको पता है आज भी इस्लाम धर्म में बहुत सारी जगहों में औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता मस्जिद में। तो लेकिन औरत बनाई तो ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर क्यों नहीं जाने दिया। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए महाराज एक ऐसा एक यूनिवर्सल फार्मूला लेके आए, जिसको महाराज ने गुरबाणी का नाम दिया कि इसको कोई भी पढ़ सकता है, इसको कोई भी इसका ज्ञान ले सकता है, इसका जाप करके कोई भी अपना भला करा सकता है। तो ये समझना साध संगत हमने कि निर्वैर बनना
एक बहुत बड़ी उपाधि है, एक जैसे कह देते हैं ना भारत रत्ना, और ये जो अवार्ड हैं हमारे, ये ऐसे अवार्ड, ये तो दुनियावी अवार्ड हैं, यहाँ पे रह जाते हैं। ईश्वर के घर में अगर बड़े बड़े अवार्ड चाहिए तो ये अवार्ड हैं। निर्भय बनना, किसी को डर देना नहीं, किसी से डर लेना नहीं। निर्वैर बनना, किसी के साथ वैर कमाना नहीं, किसी को वैर देना नहीं। ये बड़े बड़े अवार्ड हैं ईश्वर के घर में। सो साथ संगत जी, ये निर्वैर बनने की भावना हमारे मन में जागे और हम कदम कदम पे अपने आप को सिखाएं कि नहीं भैया, नहीं, दुश्मनी नहीं करनी, उसका कर्म अपने आप भोगेगा वो। जाप शुरू कर लो, कभी गुस्सा आए ना, जाप शुरू कर लो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बहुत संगत है साथ संगत जी, गुस्सा आता है, बच्चा गलत बोल देता है कभी कभार वैसे कोई गलती हो जाती है, अपने हाथ से ही चाय का गिलास टूट गया, कांच फूट गया, बजाय गाली निकालने के, बजाय कुछ किसी को देखने के आजू बाजू, अरे मेरे को कुछ कहेगा तो नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जब आप जाप शुरू करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए किसी बहू के हाथ से कप टूट भी गया या सास के हाथ से कप टूट भी गया, मान लीजिए बहू अपने मायके से लेके आई गिफ्ट कप का और वो टूट भी गया, लेकिन जब सास वाहिगुरु वाहिगुरु शुरू कर देगी ना टूटने के बाद, वो वाहिगुरु का जाप ना सिर्फ सास के अंदर से, सासू माँ के अंदर से वो डर निकालेगा, बल्कि वो बहू को भी शांत कर देगा। नहीं यार, जाप कर रही है माता जी, कोई नहीं हो, कोई गलती कुछ नहीं, ये तो नाशवान चीज़ है। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुदरत ही कर देती है, इन्वायरमेंट ही कर देता है। जो कुदरत है ना, जिस बलिहारी कुदरत वसे आई, जो ईश्वर जो कुदरत में बसा हुआ है, वो कुदरत इतनी पावर दे देती है कि माहौल को पॉजिटिव कर देती है। ये जाप में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें सिर्फ उस समय में, उस मोमेंट पे ध्यान रखना है कि नहीं, परमेश्वर सबसे पहले। ठीक है साथ संगत जी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ है, लेकिन गुरबाणी के अनुसार अगर जीवन जीना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम है, बस, बात खत्म। गुरबाणी के आगे, गुरबाणी में कोई दवाई का जिक्र नहीं। महाराज कहते हैं सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोग का जो दवाई है वो नाम है। दुनिया कहेगी ये ले लो, पैरासीटामोल ले लो, डिस्प्रिन ले लो, ये ले लो, लेकिन गुरु महाराज का सिख कहेगा गुरबाणी खा लो, वाहिगुरु वाहिगुरु खाते जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, गुरबाणी के आधार पे अपने आप को जीते जाओ। वो गुरबाणी ने अपने आप ही नेचुरली ही सब कुछ ठीक करना है, आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा जिस रास्ते के ऊपर आपको तकलीफ़ आएगी ही नहीं कभी। ये शक्तियां हैं साथ संगत जी, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु की बाणी के साथ जुड़ने की। सो इतनी आपने बेनतियां परवान करनी। कल आगे का प्रकरण शुरू करेंगे। निर्भव निर्वैर के बाद आता है अकाल मूरत। तो कल समझेंगे कि महाराज ने अकाल मूरत क्यों मूल मंत्र में जोड़ा और हमें क्यों अकाल मूरत के साथ हमें जोड़ने की महाराज ने कोशिश की है। सो सिद्ध पुरुषों के भी महाराज सारे सवालों के जवाब देते जा रहे हैं साध के साथ, और अब सिद्ध पुरुष मान गए हैं कि हाँ महाराज, सिर्फ हम लोग ओम का जाप कर रहे थे और आपने अब ये एक ओंकार के साथ सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर जो लगाया है, ये गलत नहीं किया है करके सिद्ध पुरुष गुरु महाराज को गलत साबित करना चाह रहे थे। अब सिद्ध पुरुष कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो किया वो भी ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है ही, क्योंकि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, तो हम तो अपनी चीज़ को गलत मानेंगे नहीं। गुरु महाराज कह रहे मैंने कब कहा कि गलत है, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर के गुण क्या हैं और वो हम अपने ऊपर कैसे ढाल सकते हैं, अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। गुरु नानक साहब ने किसी भी चीज़ को कहीं पे भी गलत नहीं कहा, समझाया ज़रूर है, महाराज ने गलत नहीं कहा। गलत कहने का मतलब साध संगत जी हीन भावना, फिर वही बात आ गई ना, वैर वाली बात आ गई। अब गुरु नानक देव जी खुद तो निर्वैर का जाप लेके आए और खुद वो वैरी बनेंगे तो फिर बात कहाँ रह जाएगी, तो फिर तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा काम। तो गुरु महाराज बहुत प्यार से, इसीलिए साध संगत जी जो सिख धर्म में या गुरबाणी की जो इतना प्रचार फैला है ना, इतने सारे विश्व के अंदर गुरुद्वारे बन गए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाशमान है, वो इसी वजह से बने करके गुरु नानक देव जी ने जो बोला है वो खुद कमाया है, ड्रामा नहीं किया। जो बोल दिया ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए बोल दिया और बस खुद किया नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने खुद कमाया है, उन्होंने खुद हंडाया है और उसके साथ साथ हमें ज्ञान दिया है। तो इतनी बेनतियाँ आपने परवान करनी, कल फिर आपके दर्शन करेंगे। तब तक के लिए खिमा जाचना। वाहेगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।